Hello everyone, welcome to KV NCERT Solution. So, dear student, respected parents and teacher, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का PT 1 के लिए एक ओरिजिनल सैम्पल पेपर को उसके आंसर की के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और भी आसान हो जाए। सो इस सैम्पल पेपर की PDF और आंसर की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी है। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों में मिल जाएगी। सो वेदर यू आर पेरेंट्स helping your child prepare or a teacher looking for reliable practice material, I hope this video will be useful for you। और अगर आपने अभी तक केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस एंड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क के मिलेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर में मैंने आंसर इनके साथ ही अटैच कर दिए हैं और आंसर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट कर दिए हैं ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इस क्वेश्चन पेपर को आराम से समझ सके, आसानी से समझ सके। तो चलिए वहीं पर हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट मूविंग। उस वस्तु का नाम लिखिए जो मूव नहीं होता है, गतिमान नहीं है। ऑप्शन ए इज स्कूल, ऑप्शन बी डॉग, ऑप्शन सी स्टूडेंट और ऑप्शन डी बर्ड। सो ऑप्शन ए इज राइट, स्कूल। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेग्स आंट हैव। एक चींटी के कितने पैर होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी इज 5। सो ऑप्शन सी इज राइट, आंट हैव 6 legs. Next, which of the following is herb? निम्न में से कौन सी हर्ब है। ऑप्शन ए इज कॉमन ग्रास, ऑप्शन बी इज मैंगो, ऑप्शन सी इज नीम एंड ऑप्शन डी इज रोज प्लांट। सो ऑप्शन ए इज राइट, कॉमन ग्रास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। इनमें से कौन सा भोजन पौधों से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए मीट, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी हनी एंड ऑप्शन डी फ्रूट। सो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। हमको प्लांट से प्राप्त होने वाला फूड जो है वो फ्रूट होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेल्दी फूड। इनमें से हेल्दी फूड कौन सा है यानी स्वस्थ भोजन कौन सा है। सो ऑप्शन ए इज एप्पल, ऑप्शन बी इज आइसक्रीम, ऑप्शन सी इज चॉकलेट एंड ऑप्शन डी इज पिज़्ज़ा। सो ऑप्शन ए इज राइट, हेल्दी फूड है एप्पल। विच इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब इनमें से प्रोटीन का सोर्स कौन सा है, प्रोटीन का स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए चॉकलेट, ऑप्शन बी फिश, एग्स एंड पल्सेस, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी कोल्ड ड्रिंक एंड पास्ता। सो ऑप्शन बी इज राइट, फिश, एग्स एंड पल्सेस प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। इनमें से कौन सा ऐसा भोजन है जो कि हमें एनिमल से मिलता है। फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो है फ्रूट, बी वेजिटेबल्स, सी सीड्स एंड डी मीट। सो ऑप्शन डी इज राइट, मीट, जो कि हमको एनिमल से मिलता है। नेक्स्ट, स्कूल इज ए लिविंग थिंग, ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि क्या स्कूल एक लिविंग थिंग है, तो ये फॉल्स है, नहीं, स्कूल एक नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट, इन हिबिस्कस लीफ चाइना रोज रेटिकुलेट एवेनेशन इज प्रेजेंट, ट्रू और फॉल्स। गुड़हल यानी चाइना रोज के पत्तों में जालिका नुमा शीरा विन्यास पाया जाता है, सही या गलत, तो ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम, कागज किससे प्राप्त होता है, तो ये मिलता है, यहाँ पर ट्री नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम वुड। ओके, नेक्स्ट, लाइन ऑन द लीव्स कॉल्ड एज ए वेन्स। पत्तियों पर होने वाली रेखाओं को शिराएं कहते हैं। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ वाटर, तो एक सोर्स ऑफ वाटर बताना है। सो रेन इज ए सोर्स ऑफ वाटर, पानी का स्रोत वर्षा है।
नेक्स्ट है वन वर्ड वन सेंटेंस टाइप क्वेश्चन, जो कि एक एक मार्क्स के रहने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर मोनोकोट्स, गिव वन एग्जांपल। मोनोकोट्स क्या होते हैं, एक उदाहरण भी देना है। मोनोकोट्स का हिंदी मीनिंग होता है एक बीजी पौधे। ओके, सो प्लांट्स हैविंग वन सीड लीफ आर कॉल्ड मोनोकोट्स। जिन पौधों में एक बीज पत्र होता है उन्हें एक बीजी पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल, वीट यानी गेहूं। नेक्स्ट, गिव द नेम ऑफ प्लांट हैविंग ए टेप रूट। तो टेप रूट वाले किसी एक पौधे का नाम लिखना है। सो आंसर इज कैरट यानी गाजर। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लाइंबर, गिव वन एग्जांपल। क्लाइंबर क्या होते हैं, एक उदाहरण देना है। सो प्लांट विथ वीक स्टेम्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड आर कॉल्ड क्लाइंबर। कमजोर तने वाले पौधे जिन्हें ऊपर बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्लाइंबर कहते हैं। ओके, तो इसका एक एग्जांपल मनी प्लांट। नेक्स्ट, असर्शन रीजन क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। सो क्वेश्चन 16, असर्शन यानी कथन, प्लांट आर ऑटोस्ट्रोफ, दे कैन सिंथेसाइज मेक देयर ओन फूड। मतलब कथन है पौधे स्वपोषी होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। रीजन कारण, बिकॉज इन प्लांट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट, क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उपस्थित होती है। तो यहाँ पे एक कथन है, एक कारण है, एक असर्शन है, एक रीजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि क्या ये दोनों ही सही है, क्या फिर दोनों में से एक सही है, या फिर दोनों ही गलत है, या फिर दोनों के असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है। ओके, तो हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। कथन गलत है लेकिन जो कारण है वो सही है। डी ऑप्शन है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ओके, तो कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उपस्थित होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मैच द फॉलोइंग। सही का मिलान करना है। सो यहाँ पर कॉलम ए है जिसको कॉलम बी से सही से मैच करेंगे हम। पोटैटो क्या सीड होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, लीफ होता है? तो पोटैटो स्टेम होता है। नेक्स्ट, रेडिश, रेडिश को हम यहाँ पर मैच करेंगे रूट। रेडिश एक तरीके की जड़ होती है। नेक्स्ट, स्पिनेच, स्पिनेच लीफ होती है एंड ग्राउंडनट ये सीड होते हैं। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। व्हाट इज क्रीपर, गिव टू एग्जाम्पल। क्रीपर क्या होते हैं, कोई दो एग्जाम्पल हमको देने हैं। सो ए क्रीपर इज ए वीक स्टेम प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड अपराइट ऑन इट्स ओन। तो क्रीपर एक कमज़ोर तने वाला पौधा होता है जो स्वयं खड़ा नहीं हो पाता है, वो जमीन के सहारे फैलता है। तो इसके एग्जाम्पल है पम्पकिन एंड वाटरमेलन। नेक्स्ट, व्हाट इज फाइब्रस रूट, एक्सप्लेन विथ ए डायग्राम। फाइब्रस रूट क्या होती है, फाइब्रस मतलब रेशेदार जड़ क्या होती है, इसको हमको एक डायग्राम भी हमको बनाना है और उसमें एक्सप्लेन करना है। सो आंसर, ए फाइब्रस रूट इज ए रूट सिस्टम इन विच मेन
मैनी थिन रूट्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। मतलब रेशेदार जड़ वह जड़ तंत्र है जिसमें तने के आधार से लगभग समान आकार की अनेक पतली जड़ें निकलती है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। यह है स्टेम यानी तना और ये है इसकी फाइब्रस रूट रेशेदार जड़ें। ओके, तो एग्जाम्पल लिखेंगे व्हीट, राइस एंड ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राइट द डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस की डेफिनेशन क्या है, विज्ञान की परिभाषा लिखनी है। साइंस इज द सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंस। विज्ञान प्राकृतिक जगत का निरीक्षण, प्रयोग और प्रमाण के माध्यम से किया जाने वाला व्यवस्थित अध्ययन है। So next is question number 21. Discuss traditional versus modern culinary practice in India. भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक कलाओं की तुलना कीजिए। कुलिनरी का मतलब होता है खाना बनाने की कला या फिर पाक कला। तो ट्रेडिशनल मेथड से कैसे खाना बनाया जाता था और अब मॉडर्न प्रैक्टिस मतलब आधुनिक प्रथाएं क्या है, इसका हमको दोनों में ही डिस्कस करना है कि क्या डिफरेंस है। सो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में फूड इज़ कुक्ड फ्रेश एट होम, भोजन घर पर ताज़ा बनाया जाता है। मॉडर्न प्रैक्टिस, कुकिंग यूजेस मॉडर्न अप्लायंसेस, खाना पकाने में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग होता है। सेकंड, लोकल एंड सीजनल इंग्रेडिएंट आर यूज, स्थानीय और मौसमी सामग्री का उपयोग होता है। जबकि आप मॉडर्न प्रैक्टिस में अप्लायंसेस लाइक गैस स्टोव, प्रेशर कुकर्स, माइक्रोवेव ओवंस, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर आर यूज। नेक्स्ट, cooking is done usually traditional method like boiling, steaming, roasting, grinding by hand। तो खाना बनाने के लिए पारंपरिक विधियों में जैसे उबालना, उसको भाप में पकाना, फिर हाथ से पीसना आदि सारी चीज़ें अपनाई जाती है। जबकि मॉडर्न प्रैक्टिस में पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड आर कॉमनली यूज, पैक किए गए और प्रोसेस्ड फूड को हम अधिक उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। राइट द डेफिनेशन ऑफ हर्ब, श्रब एंड ट्री विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हर्ब, श्रब और ट्री की डेफिनेशन भी लिखनी है और कुछ एग्जाम्पल भी देना है। सो सबसे पहले हर्ब। ए हर्ब इज ए स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। तो हर्ब एक छोटा पौधा होता है जिसका तना नरम और हरा होता है। एग्जाम्पल है मिंट एंड स्पिनच। सेकंड इज श्रब। A shrub is a medium-sized woody plant with many branches arising near the base। मतलब श्रब यानी झाड़ी एक मध्यम आकार का काष्ठीय पौधा होता है जिसकी अनेक शाखाएं तने के आधार के पास से निकलती है। नेक्स्ट, अच्छा इसका एग्जाम्पल है रोज एंड हिबिस्कस। नेक्स्ट, ट्री। ए ट्री इज ए टोल वुडी प्लांट विद ए थिक ट्रंक एंड मेनी ब्रांचेस। वृक्ष एक ऊंचा और काष्ठीय पौधा ना काफ़ी मजबूत होता है जिसका तना मोटा और शाखाएं अनेक होती है। इसके एग्जाम्पल मैंगो ट्री, नीम ट्री या फिर बैनियन ट्री, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 23, कंप्लीट द टेबल। फूड कंपोनेंट। अच्छा इसको पहले हम क्वेश्चन पेपर में एक्चुअल में एक क्वेश्चन कैसा दिखाएगा वो देखते हैं। सो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा क्योंकि मैंने सारे सॉल्यूशन साथ ही लिखे हैं इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके की टेबल दी जाएगी आपको। सो सबसे पहले फूड कंपोनेंट यानी इसमें विटामिन या मिनरल, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन और आयरन, उसके कुछ सोर्सेस आपको लिखने हैं और इनकी डेफिशिएंसी या फिर इसके क्या डिसऑर्डर होते हैं ये भी आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले विटामिन ए के सोर्सेस क्या है वो देखेंगे, कैरट, स्पिनच और मैंगो। और इसकी डेफिनेशन नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में दिखाई ना देना। देन विटामिन सी, इसके सोर्सेस है ऑरेंज, लेमन, आंवला। और इसके जो डेफिशिएंसी है वो होती है स्कर्वी। नेक्स्ट विटामिन डी के सोर्सेस है सनलाइट, एग, योगर्ट, मिल्क
ओके, और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है उससे होता है रिकेट्स। नेक्स्ट आयोडीन, आयोडीन सोल्ट, इसके सोर्सेस है सी फिश, समुद्री मछली, और इससे कौन सा डेफिशिएंसी होती है, कौन सा रोग हो सकता है, तो ये होता है से गोइटर यानी गेंगा रोग होता है जो गले में होता है। नेक्स्ट आयरन, आयरन मीन लोहा, और इसके कुछ सोर्सेस है स्पिनेच, बीन्स, जेगरी यानी पालक, बीन्स और गुड़, और इससे इसकी जो डेफिशिएंसी होती है, इसकी कमी से, वो होती है एनीमिया। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। मैंने सारे आंसर क्वेश्चन के साथ ही अटैच कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो ये वीडियो देखने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ आपको सभी पीडीएफ पहले से मिलती है, और PT1 की पीडीएफ और आंसर की टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया जाएगा। सो अगर ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।